नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट और प्लस डीएलएड के सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी सेमेस्टर के डीएलएड के क्लास प्लस यूपी टेट फुल कोर्स और सी टेट के भी सभी कोर्सों को यहाँ पर चलाया गया है, आप देख सकते हैं। साथियों, आज जो विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले साथी, शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उनके आंकड़े झूठे निकलते हुए, झूठे साबित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कितनी भर्तियां खाली हैं। ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यूपी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर महानिदेशक स्कूली शिक्षा के पास अभ्यर्थी पहुंचे थे। वहां से क्या सूचना मिली है, उस सारे विषयों पर हम बात करेंगे। और माननीय संदीप सिंह जी द्वारा, माननीय यूपी के शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी द्वारा विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, वह आंकड़े झूठे साबित हो रहे हैं। यहाँ पे वो सारी बातें करेंगे। और प्लस शिक्षा मित्र हमारे भाई बहन, वो क्या परमानेंट टीचर बन पाएंगे या अभी बन चुके हैं, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि माननीय श्री संदीप सिंह जी महोदय जी ये साफ साफ इस बात की पुष्टि किए हैं कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनको हम परमानेंट टीचर मान चुके हैं। लेकिन आरटीई एक्ट और प्लस हर एक जिले के, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उसके माध्यम से भी आरटीई एक्ट को फॉलो करते हुए वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनको हम परमानेंट नहीं मानेंगे। और आप खुद देख पा रहे हैं साथी, अभी हाल ही में गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय जी विजय किरण आनंद जी का ट्रांसफर स्कूली शिक्षा के रूप में हमारे एससीईआरटी में हुआ है। वह पद ग्रहण कर चुके हैं अभी फिलहाल में, और शपथ भी ले चुके हैं। यह बेसिक शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा सुधार किए थे पहले, इसके पहले भी यह रहे थे, हमारे एससीईआरटी में काम किए थे, काफी ज्यादा अच्छे ओहदे के रूप में माने जाते हैं। और रिक्तियां और शिक्षा छात्र के अनुपात से रिलेटेड इन्होंने जो कुछ कहा है, उसके विषय पर हम बताते हैं। जो हमारे अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं इनके पास सूचना को लेकर, मतलब बताइए शिक्षा मित्र हमारे भाई बहन क्या परमानेंट माने जाएंगे? जो शिक्षक और छात्र का आंकड़ा है वो बताइए क्या होगा? इन सब बातों पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चों द्वारा पूछा गया कि सर ये बताइए, जो रिक्तियां हैं और जो शिक्षक छात्र के अनुपात हैं, क्या वह सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा? तो इनका साफ साफ का नाम है, वह तो उस पर टिप्पणी नहीं की इस बात को लेकर गलत है क्या सही है, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है जो हमारे शिक्षा मित्र वाले भाई बहन हैं, उनको परमानेंट नहीं माना गया है और ना ही माना जाएगा। इस बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन इस बात को इन्होंने पुष्टि की है कि शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे परमानेंट नहीं है अभी फिलहाल में। और इस बात की पुष्टि करना कि वह शिक्षा मित्र हमारे भाई बहन परमानेंट हो चुके हैं और इसे शिक्षक विभाग में जोड़कर बताया जाना यह गलत है। यानी कि यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वह यहाँ पे झूठे साबित हो रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं। और शिक्षक छात्र का अनुपात भी इन्होंने कहा हमारे यहाँ अभी फुल नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या भारी मात्रा में खाली है। इन्होंने साफ साफ कहा साथी कि शिक्षा मित्र भाई बहन परमानेंट नहीं होंगे और हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षकों का पोस्ट खाली है, आप जैसा कि देख सकते हैं। फिर उनके बाद अभ्यर्थी साफ साफ उनसे पूछे कि महोदया जी यह बताइए, यानी कि यह बात श्री विजय किरण आनंद जी से पूछा जा रहा है, जो आपके जिलाधिकारी महोदय का जो ट्रांसफर हुआ है हमारे स्कूली शिक्षा के रूप में एससीईआरटी में, उनसे यह प्रश्न किया जा रहा है अभ्यर्थी द्वारा। फिर अभ्यर्थियों ने पूछा कि बताइए सर, कि जो वाराणसी और हमारा सीतापुर, जौनपुर, इस तरह जितने भी जिले में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि शिक्षकों की संख्या खाली है, बहुत सारे खाली हैं। और उनमें जो हमारा एक्ट है 2009 वाला, एनसीटी उसका आरटीई एक्ट है जो हमारा 2009 का, उसमें जो शिक्षा मित्र भाई बहन उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। क्या यह सत्य है कि उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? उन्होंने साफ साफ कहा उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। और यह भी उन्होंने बोला कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वाराणसी और सीतापुर प्लस जौनपुर और अनेक जिलों से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संख्या अभी खाली है 5000, 4000, 3000, इस तरह से आंकड़े हर जिले से। तो यह भी उन्होंने बोला हाँ, बहुत हद तक देखा जाए, बहुत हद तक, यानी 98-97% तक यह सत्य है। भैया साफ साफ उन्होंने कह दिया ये चीजें, बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा निचले तबके के आदमी नहीं है, पर्सन नहीं साथी, काफी ज्यादा उच्च पद पर यह विद्यमान है इस समय, और वह झूठी तसल्ली नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे शिक्षक जगत को बहुत ज्यादा सुधार के रूप में बनाया है।
तो यह सारी बातें इनके द्वारा जो कही जा रही हैं बिल्कुल सत्य कही जा रही हैं। और अब इनका कहना यह है कि सर अगर देखा जाए पूरे अगर हम लोग आंकड़े निकालें तो देख लीजिए आप खुद ही 1 लाख पद तो ऐसा ही खाली है अगर देखा जाए तो, और प्लस जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको अगर ऐड कर जो साफ साफ बता रही हैं 1 लाख प्लस भर्ती तो आनी तय है। 1 लाख से नीचे तो नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं। 1 लाख से नीचे तो एक भी भर्ती नहीं सुनी जाएगी। और हमारे जो भाई बहन थे खुश हुए और इस बात की उन्होंने उनसे जिक्र भी किया कि सर हमारी हेल्प करिए, हम लोग बेरोजगारी के निचले तबके से गुजर रहे हैं, साथ ही हम लोग किसान विभाग से हैं, सर जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द हमें भर्तियां उपलब्ध कराई जाएं। तो इनका साफ साफ कहना था कि बच्चों अभी तो हम इस बात पे नहीं कह सकते कि कब भर्तियां आएंगी, क्योंकि यह गुप्त रखा जाता है और यहाँ तक कि पदों की संख्या भी गुप्त रखी जाती है। लेकिन हाँ, हम यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ सरप्लस नहीं बल्कि शिक्षक की जरूरत है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो आप इस आंकड़े को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं साथ ही कि कितनी बड़ी भारी भरकम में शिक्षकों की संख्या खाली है और माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी द्वारा झूठ कितना बोला गया है। इस बात का गवाह, इस बात का सबूत साफ साफ हमारे जिला अधिकारी महोदय श्री विजय किरण आनंद जी हैं, जो स्कूली शिक्षा के पद पर SCRT पर अभी उनका चयन हुआ है। चयन क्या मतलब कि ट्रांसफर हुआ है गोरखपुर से। इस बात को आप देख सकते हैं और ये पहले भी रह चुके हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही इन्होंने ही तो बहुत ज़्यादा सुधार किया हुआ है हमारे शिक्षा जगत में। तो आप खुद बताइए साथी कि यह आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं साफ साफ जो गवाही दे रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या जो खाली है अब कब तक भर्ती आ जाएगी, आपको कुछ अनुमान है? अगर इनके द्वारा बोला गया है तो क्या लास्ट दिसंबर तक यानी इसी साल के लास्ट नवंबर दिसंबर तक भर्ती आने की संभावना बनेगी? बिल्कुल बनेगी साथी। अगर यह सारी चीजें दांव पेच न खेला जाएगा तो याद कर रख लेंगे साथी, लास्ट इसी साल के लास्ट तक भर्ती आ सकती है और यह बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखा जाएगा बच्चों। और एक तरह से बच्चे भी थोड़े से बौखला जाएंगे जो बच्चे अभी DLED और UP टेट का इंतजार कर रहे हैं कि आए उसके बाद हम भर्ती दें। नहीं बच्चों, अभी कम से कम उन बच्चों का तो भविष्य बदले जो हमारे यहाँ बेरोजगार बच्चे हैं। अगर ऐसे ही सभी लोग सोचते रहे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी यही सोच ले, तो हमको भर्ती मिलेगी ही नहीं कभी। तो भर्तियाँ आने दीजिए, जो आ रही हैं उसको आने दीजिए और उस पर रुकावटें हम नहीं देंगे। और अब यहाँ तक कि जो बच्चे मान लीजिए जो UP टेट CTET देने वाले हैं, वह उनका भी एक तरह से प्रस्ताव जरूर होगा कि UP टेट CTET हो जाए फिर उसके बाद भर्ती आए। बच्चों अगर UP टेट CTET ही देते रहोगे तो भर्तियाँ कब आएंगी? हम तो इसके पक्ष पे नहीं है कदापि और ना ही कभी होंगे, क्योंकि हमारे जो भाई बहन पिछले 4 सालों से 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जरूर कुछ ना कुछ उपबंध होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है भर्तियाँ आनी चाहिए और यह हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। साथ ही अपने विषय पर सोचना, अपने लिए सोचो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा तब हो जाता है जब आप आगामी भर्तियों को रोकने के लिए धरने पर उतरते हैं कि हमें कुछ हो जाने दो। वो नहीं देखा जाता है कि आपके भाई बहन बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 सालों से। आगामी भर्ती आएगी, फिर से आएगी, लेकिन अब यहाँ तक अभी यह सबूत नहीं है कब तक यह भर्ती आने वाली है, कब तक कितनी भर्तियाँ आने वाली हैं, कब तक आने वाली है, इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं उजागर किया गया है और नहीं अभी किया जा सकता है। इनके द्वारा ये साफ साफ बोला गया है। अब देखना यह है, आपको ये तो पता चल गया भर्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए और जी जान लगा दीजिए। साथ ही KVS का भी आने वाला है और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे सुपर टेट जो है उत्तर प्रदेश में बहुत भारी भरकम में आने वाला है। आप लोग लगे रहिए, बस यही कहेंगे। आप लोग सफल हो और आपका दिन शुभ हो।